हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात की थी ताड़का की कि महादेव कहते हैं कि ताड़का को लगता है कि वो जो कुछ कर रही है वो उचित है, वो न्याय संगत है। और ताड़का को इस बात का एहसास कराना भी बहुत आवश्यक है। महादेव प्रयास भी करते हैं जो सफल नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र जी जो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लेकर यात्रा कर रहे हैं, उनकी क्षुधा और उनकी प्यास, उनकी थकावट सबको जो नियंत्रण में करवा दिया है उन्होंने, वो उनको पार्वती वन में ले जाते हैं और श्री राम से प्रश्न करते हैं कि यदि तुम जानना चाहते हो कि ये कौन सा स्थान है तो नेत्र बंद करो, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिलेगा। और वही होता है, राम जी जब अपने नेत्र बंद करते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखता है। महादेव, माता पार्वती, किस प्रकार से वो वन बनाया गया, किस प्रकार से उन्होंने एक वहाँ पे पौधा लगाया। और वो उनके मुख से ये भी निकल जाता है क्योंकि उन्हें सुनाई दिया कि महादेव ने कहा था माता पार्वती से कि आज के बाद ये वन पार्वती वन के नाम से जाना जाएगा। और श्री राम कहते हैं पार्वती वन, ये पार्वती वन है गुरुदेव, जो महादेव ने स्वयं माता पार्वती के लिए बनाया था। विश्वामित्र कहते हैं कि इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहिए, आओ मेरे साथ आओ, प्रणाम करो। प्रणाम करते हैं श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, लेकिन प्रस्थान करने से पूर्व राम जी कहते हैं, उनकी नज़र उस वृक्ष पर चली जाती है जो वृक्ष माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाया था और महादेव और माता पार्वती ने जिसे स्वयं सिंचित किया था। राम जी कहते हैं गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, वो समझ जाते हैं गुरुदेव, वो कहते हैं ठीक है तुम परिक्रमा कर लो। राम जी परिक्रमा करते हैं वृक्ष की, उनको देखकर लक्ष्मण जी भी करने लग जाते हैं। महादेव और माता पार्वती सब देख रहे हैं। माता पार्वती कहती है स्वामी, इच्छा तो हो रही है कि हम अभी वहां जाएं और राम लक्ष्मण का स्वागत करें। महादेव कहते हैं तुम राम लक्ष्मण से शीघ्र मिलोगी पार्वती, शीघ्र मिलोगी, लेकिन तुम्हारी भूमिका सीता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। माता पार्वती कहती है जी स्वामी, हमें स्मरण है, हमें स्मरण है, हमने देवी लक्ष्मी को वचन दिया है और भ्राता नारायण व देवी लक्ष्मी के इस मानव अवतार के पुनः मिलन को देखने के लिए हम अधीर भी हैं, बहुत अधीर हैं स्वामी। लक्ष्मण, पर आप ये बताइए कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनका विवाह कब होगा, इनका विवाह कब होगा? महादेव कहते हैं चिंता मत करो पार्वती, चारों भाइयों का विवाह एक साथ होगा और ये सारी व्यवस्था नारायण पहले ही करके गए हैं। माता पार्वती कहती हैं वो कैसे? महादेव कहते हैं कि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों नारायण का ही अंश हैं। जो नारायण के शेष नाग हैं उन्होंने लक्ष्मण का अवतार लिया है ताकि वो नारायण के इस मानव रूप में उनके समीप रहकर उनकी रक्षा कर सकें। जो भरत हैं वो नारायण के पंचजन्य शंख हैं जिन्हें नारायण कभी अपने से अलग नहीं करते और जो उनके नाद का प्रसार करेंगे इस जन्म में, यानी कि भरत बनकर। और शत्रुघ्न वो उनके सुदर्शन चक्र हैं जो सदैव शत्रुओं का विनाश करेंगे। और इन तीनों की पत्नियों का चयन स्वयं देवी लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के समय ही कर लिया था। समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी 2 पुष्प और 1 शंख के साथ उपस्थित हुई थी और जब देवी लक्ष्मी ने मनुष्य का जन्म लिया तब उनके उन 2 पुष्पों ने और उस शंख ने भी पुनर्जन्म लिया और उन्हीं के समीप मांडवी, उर्मिला और शुद्धकृति के रूप में आज वो उनके महल में ही हैं। उर्मिला जो है वो देवी सीता की बहन है और वहीं दूसरी ओर मांडवी और शुद्धकृति वो राजा जनक के छोटे भ्राता महाराज शुद्धध्वज की पुत्रियां हैं और उनकी पुत्रियों के रूप में वो राजा जनक के मार्गदर्शन और संरक्षण में पोषित हो रही हैं। और ये चारों का संस्कारों से परिपूर्ण बनाया जा रहा है महाराज जनक द्वारा।
वो बिल्कुल फर्क नहीं करते कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरे भ्राता की पुत्री है। वो चारों पुत्रियों को एक समान संस्कार दे रहे हैं। सारी पुत्रियों को जब भी बिठाते हैं महाराज जनक, एक साथ बिठाते हैं। अपनी पुत्रियों को एक दिन बिठाकर वो ये भी समझाते हैं कि पुत्रियों, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि पुरुष के बिना प्रकृति सक्षम नहीं है। इतना याद रखना पुत्रियों, प्रकृति शक्ति है, पोषण करती है, जीवनदायिनी है, और प्रकृति ही जननी है, जबकि पुरुष जननी नहीं बन सकते। पुरुष संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते, एक नया जीवन धरती पर नहीं ला सकते, लेकिन प्रकृति जो है वो जननी है। और साथ ही वो कहते हैं आज इतना ही, कल हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। और वो चारों कन्याएं बहुत प्रसन्नता पूर्वक ये सब कुछ समझती हैं और अपने अपने खेलने के लिए अपने अपने कक्षों में चली जाती हैं। माता पार्वती कहती है कितना अद्भुत समय है ना स्वामी, कितना अद्भुत समय है। पुरुष और प्रकृति एक साथ शिक्षित हो रहे हैं और दोनों को इस बात का बोध ही नहीं है कि दोनों इतनी दूर होते हुए भी कैसे एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं, और बिल्कुल भी उन्हें इस बात का बोध नहीं है। वहीं श्री राम और लक्ष्मण जी आश्रम पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ। अब आश्रम में पहुंचते हैं तो कहाँ, तो वो सुकोमल राजकुमार जिन्हें कभी महल के बाहर कदम भी नहीं रखने दिया गया था, और यहाँ आश्रम में कुटिया और कुश की शैया, रात का समय होता है, लक्ष्मण जी को तो निद्रा ही नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, आखिर उठ के बैठ जाते हैं। राम जी भी उठ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ लक्ष्मण? तो लक्ष्मण कहते हैं भैया मुझे नींद नहीं आ रही। राम जी कहते हैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। माता सुमित्रा ने वैसे भी मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम बहुत रोए थे, बहुत ही रोए थे, और जैसे ही तुम्हें मेरे समीप लाया गया था तो तुम्हारा रुदन एकदम बंद हो गया था, और तब से हम दोनों को सदैव एक साथ रखा जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी एक एक चीज़ को समझता हूँ। आओ मेरे पास, मेरी टांगों के ऊपर, मेरी जंघाओं के ऊपर तुम सर रख कर लेट जाओ, मैं तुम्हें थपकी देकर सुलाता हूँ, और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे माँ सुमित्रा सुला रही है। और वाकई ही गोद में सर रख कर सुलाते हैं वो लक्ष्मण जी को, और इतनी अच्छी नींद में लक्ष्मण जी सो जाते हैं। उधर विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बहुत बेचैन से इधर उधर टहल रहे हैं कि महादेव उपस्थित होते हैं। महादेव कहते हैं कि विश्वामित्र, जिस प्रकार आप राम और लक्ष्मण का मार्गदर्शन कर रहे हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ, किंतु किसी कारणवश आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। निसंकोच होकर आप अपनी चिंता मुझसे कहिए, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? विश्वामित्र कहते हैं प्रभु, आपने कहा था कि राम और लक्ष्मण ही मेरी सहायता कर सकते हैं ताड़का के अंत हेतु, और मुझे भी इन दोनों के सामर्थ्य की अनुभूति भी हो रही है। ये नहीं है कि मुझे कोई शंका है, मुझे पूर्ण अनुभूति हो रही है कि ये दोनों सक्षम हैं। विशेषकर राम, वो तो पूर्ण रूप से सक्षम हैं, किंतु उनकी अद्वितीय शक्तियाँ जिनका मुझे आभास भी हो रहा है, परंतु मेरी चिंता का कारण भी बन रही हैं। मेरी चिंता का कारण ये बन रहा है कि उनमें अद्वितीय शक्तियाँ अवश्य हैं, परंतु जिस प्रकार राम के संस्कार हैं, जिस प्रकार से अब तक उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई है, उससे ये संभव भी है कि वो किसी का वध कर सकें। यही कारण है प्रभु, मैंने इन्हें अभी तक नहीं बताया कि यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैं ये बताना नहीं चाह पा रहा कि मैं उन्हें ये बताऊं कि ताड़का वध तुम्हारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैं जितना राम को समझ पा रहा हूँ, राम के संस्कार इस प्रकार के हैं कि वो कभी किसी का वध नहीं करेंगे। भगवान शिव कहते हैं विश्वामित्र, अभी राम लक्ष्मण दोनों इसके लिए तैयार नहीं हैं। उचित समय आने पर उन्हें उनके उद्देश्य से अवश्य अवगत कराया जाएगा, और मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आप प्रशिक्षण चालू रखिए।
आप उन्हें प्रशिक्षित कीजिए, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या करना है। अब विश्वामित्र जी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रशिक्षण चालू होता है। बहुत अच्छी तरीके से दोनों प्रशिक्षित होना शुरू होते हैं, दोनों अपनी किशोरावस्था में हैं, पर इतना जल्दी सब कुछ सीखते हैं कि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हैं। और जब राम जी जब भी तीर कमान चलाते हैं तो सीधा उनका जो तीर होता है वो लक्ष्य पे जाकर लगता है, क्योंकि उन्हें महादेव की बातें नहीं भूली कि किस प्रकार से लक्ष्य साधना चाहिए। अब माता पार्वती ये देख देख के बहुत प्रसन्न होती हैं। महादेव कहते हैं कि नारायण की मुख्य परीक्षा तो अभी शेष है पार्वती, देखना अभी एक परीक्षा होने वाली है तुम्हारे भ्राता की, राम की। वाकई उसी समय विश्वामित्र जी कहते हैं, अब तुम दोनों को अपनी अगली परीक्षा हेतु तैयार होना है। आंखें बंद करके वो क्या करते हैं, एक पक्षी का आवाहन करते हैं। एक पक्षी का, आप ये भी कह सकते हैं कि उसको बनाते हैं, एक पक्षी को, या उसका आवाहन करते हैं, और आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी सबको दिखाई देता है। विश्वामित्र कहते हैं, अब ये पक्षी तुम्हारा लक्ष्य है। अब ये कह के और वो चले जाते हैं कि ये पक्षी तुम्हारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को साधो। लक्ष्मण जी बाण उठा लेते हैं, निशाना लगाने ही लगते हैं कि राम जी कहते हैं रुको, रुक जाओ, अभी मत तीर चलाना। और ये कह के वो अपना बाण उठाते हैं। अपना बाण उठाकर, धनुष उठाकर उसमें तीर लगाकर एक छोड़ते हैं। जब वो अपने तीर को, तो वो तीर पक्षी के पंख के पास से गुजरता हुआ निकल जाता है और राम जी जो होते हैं वो अपना धनुष वापस टांग लेते हैं। अब राम जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा भी मान ली कि उन्होंने लक्ष्य साधने को बोला था, लक्ष्य साध लिया, लेकिन तीर नहीं चलाया उन्होंने उस पक्षी के ऊपर। उसकी पंख को छूता हुआ वो तीर वहां से निकल गया। लक्ष्मण जी पूछते, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? उधर शिव जी जो हैं वो भी सब कुछ देख रहे हैं। शिव कहते हैं, ये राम की शिक्षा, दीक्षा और संस्कार का प्रभाव है। कि मैंने तो पहले भी कहा था ना कि मर्यादा और करुणा ये तो गहने हैं राम के, और जिसके अंदर इतनी करुणा होगी वो कैसे किसी पर तीर चला सकता है। अब राम जी से जब लक्ष्मण जी पूछते हैं क्या हुआ भैया, तो राम कहते हैं कि एक परीक्षा हेतु किसी प्राणी की हत्या। लक्ष्मण, क्या ये उचित है? क्या किसी प्राणी की हत्या सिर्फ अपने अभ्यास हेतु, कि हमें अभ्यास करना है लक्ष्य साधने का, तो क्या ये उचित है? लक्ष्मण कहते हैं, भैया किंतु ये गुरुदेव का आदेश है और उनके प्रत्येक आदेश का पालन हमें करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी ये वार्ता चल ही रही होती है कि अचानक एक तीर चलता है और जाकर उस पक्षी को लगता है, परंतु वो जो पक्षी है वो फूल बनकर धरती पर गिर पड़ता है। विश्वामित्र कहते हैं, वो पक्षी नहीं था राम, वो पक्षी नहीं था, वो मेरी माया शक्ति थी, केवल तुम्हारे अभ्यास हेतु। परंतु राम, एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे। तो राम कहते हैं, जी मैंने कहा था गुरुदेव, मैंने अवश्य कहा था, परंतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी अवहेलना करना मेरा उद्देश्य नहीं था, किंतु लक्ष्य साधने के हेतु किसी के प्राण लेना, क्या ये उचित है? लक्ष्य साधना और किसी के प्राण लेना, इन दोनों बातों में अंतर होता है गुरुदेव, इन दोनों बातों में अंतर है। विश्वामित्र कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते, कहीं भी तो क्या कहें, क्योंकि अंदर से तो वो जानते हैं कि श्री राम के संस्कार ही ऐसे हैं। महादेव कहते हैं कैलाश पर बैठे बैठे कि मर्यादा और करुणा, मैंने कहा ना पार्वती, ये राम के चरित्र की दो विशेषताएं हैं, किंतु ये दो विशेषताएं राम को निर्बल भी बना देती हैं। मानव रूप में अवतरित होने के कारण राम इस भौतिक जगत के मोह को समझने में असमर्थ हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पक्षी की हत्या नहीं की। लक्ष्मण को भी रोका, क्योंकि वो जानते थे कि यदि लक्ष्मण ने लक्ष्य साधा तो पक्षी की मृत्यु निश्चित है। किंतु पार्वती,
राम जिस महान उद्देश्य से इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, जिस उद्देश्य हेतु, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें इस मोह से मुक्त होना ही होगा। उन्हें भौतिक जगत के मोह से मुक्त होना ही होगा। आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाना ही होगा, जाना ही होगा। अन्यथा राम अपना लक्ष्य कैसे पूर्ण करेंगे? और उधर रामचंद्र जी वो परेशान अपने आश्रम में अकेले बैठकर वो भी सोच विचार में डूबी हैं कि आखिर मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ। राम अकेले बैठे सोच रहे हैं। विश्वामित्र जी की भी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे। ये सब अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि अचानक एक तोता उड़ता हुआ आश्रम में आ जाता है। आश्रम में आता है और आकर जिस कुटिया के बाहर श्री राम बैठे होते हैं, उसी कुटिया का जो छज्जा होता है, उसके छज्जे पर वो लटक जाते हैं भूमि की ओर। उनका सर और पैर आसमान की ओर उल्टे लटक जाते हैं और उल्टे लटक कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं मनुष्य की वाणी में, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, संसार उल्टा हो गया है, मेरी सहायता करो, आकाश नीचे है, धरती ऊपर है, मेरी सहायता करो। और देखो, इस लता ने मुझे उलझा रखा है, इस लता ने मुझे उलझाया हुआ है, कृपया मेरी सहायता करो, मुझे मुक्त कराओ इस लता से। राम जी आगे बढ़कर आते हैं और आकर तोते को समझाते हैं कि संसार को कुछ नहीं हुआ है, ना ही संसार उल्टा हुआ है और ना ही किसी लता ने तुम्हें उलझाया है। तुमने स्वयं उस लता को पकड़ रखा है। इसे छोड़ दो, लता को छोड़ दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तोता कहता है, नहीं 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 नहीं, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ूंगा तो मैं धरती पर गिर जाऊंगा और जैसे मैं गिरूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। श्री राम कहते हैं, ये सोचना ही तुम्हारी भूल है और इसी सोच के कारण तुम कष्ट में हो। यही सोच तुम्हें कष्ट दे रही है। तभी महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, ठीक कहा राम तुमने, बिल्कुल ठीक कहा, ये तोते की ही भूल है। तो राम जी एकदम पलट के पीछे मुड़ते हैं। अब तो वो महादेव को अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि उनको दर्शन हो चुके हैं महादेव के पार्वती वन में, और सब कुछ वो सुन चुके हैं महादेव के बारे में, समुद्र मंथन की कथा आदि सब कुछ। तुरंत प्रणाम करते हैं राम और कहते हैं कि महादेव, इस तोते को भय है कि वो इस लता को छोड़कर जीवित नहीं रह पाएगा, और किंतु इसकी पीड़ा का कारण भी तो यही है। अगर ये इस विश्वास को त्याग दे कि मैं लता छोड़ूंगा, मैं गिरकर मर जाऊंगा, तो ये इसका कष्ट से इसे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इसकी पीड़ा का कारण इसका विश्वास बनता जा रहा है। महादेव कहते हैं, हाँ तुम्हारी भांति। राम कहते हैं, मत अर्थात मेरी भांति? अर्थात? महादेव कहते हैं, तुम भी तो यही भूल कर रहे हो राम। तुम्हारे अपने विश्वास, अपने भय को सत्य मानते हुए तुम उसमें खुद ही उलझे हुए हो। ये तोता उड़ान भर सकता है किंतु प्रयास नहीं कर रहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस प्रकार तुम इसके सत्य को इतने स्पष्ट रूप से देख सकने में सक्षम हो, तुम देख रहे हो कि वो डाली पे उलझा हुआ नहीं है, लता ने उसे उलझाया नहीं है, वो स्वयं लता को पकड़कर और उल्टा लटका हुआ है। इस सत्य को तुम देखने में सक्षम हो, और जिस प्रकार से तुम ये देखने में सक्षम हो, उसी प्रकार तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे सत्य को देखने में तुमसे कहीं अधिक सक्षम हैं, कहीं अधिक सक्षम। तुम क्षत्रिय हो राम, क्षत्रिय। और वैसे भी भूत और भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मैंने पहले भी ये बात तुम्हें समझाई थी। भूत भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, किंतु वर्तमान है। ये वर्तमान तुम्हारे नियंत्रण में है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करो राम, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त होकर। और परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है। जब भविष्य तुम्हारे वश में नहीं है तो परिणाम कहाँ से तुम्हारे वश में होगा? राम करता मत बनो, करो, कर्म करो, वैरागी भाव से कर्म करो। जो तुम्हारे सामने कर्म आ रहा है, जो तुम्हें कहा जा रहा है, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें कुछ गलत नहीं कहेंगे। गुरुदेव अगर तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो वो उचित ही होगा। इस बात का विश्वास रखकर तुम्हें कर्म करना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा वो तुम्हारी चिंता नहीं है।
देखो, परिणाम हमेशा भाग्य के अनुसार मिलता है। हाँ, अति उत्तम कर्म होगा तो परिणाम बदल जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, फर्क हो जाएगा, परंतु राम, परिणाम पूर्ण रूप से तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म बलशाली है, ये सत्य है कि कर्म बलशाली है, कर्म से तुम कुछ बदलाव ला सकते हो, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा धर्म ये कहता है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है और गुरु तुमसे गलत नहीं करवाएंगे। तुम वैरागी भाव से सब करते जाओ, वैरागी भाव से। जब तुम वैरागी भाव से करोगे तो तुम्हें मोह नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं होगी। राम, वैरागी बनो और अपना कर्म करो, कर्ता भाव से उठ जाओ। और ये कहते हैं, राम जी को कुछ बातें समझ भी आ जाती हैं और महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और वो तोता भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब राम लक्ष्मण जो हैं वो गुरु जी के सम्मुख पहुँचते हैं। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आज से आपके हर एक आदेश का पालन करूँगा। विश्वामित्र कहते हैं, मैं किसी के भी प्रति कुछ भी वैमनस्य के भाव से नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये समझना होगा राम, मुझे मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मैं वैर वैमनस्य में आके कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र अपने कर्म को कर रहा हूँ, अपने कर्म का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरे साथ आए हो और उसके लिए तुम्हें तन मन वचन हर तरह से तैयार होना होगा। क्या सोचा है, क्या सोचा है? संस्कार जो कुछ भी हैं उन सब को तुम केंद्रीभूत करके अपने कर्मों को प्रतिफलित करते जाओ, तब जाकर तुम्हारा जो कर्म है और तुम्हारा जो धर्म है वो परिपूर्ण होगा। तुम अपनी हर एक चीज से, यानी कि अपने तन मन काया से, हर चीज से, हर अपनी सोच से, अपने संस्कार से, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है उस सब को केंद्रीभूत करते हुए कर्म करो और अपने कर्मों को प्रतिफलित होने दो। तुम चिंता मत करो कि उसका फल क्या होगा, उन्हें स्वयं प्रतिफलित होने दो। राम कहते हैं, अवश्य गुरुदेव, अब ऐसा ही होगा। विश्वामित्र कहते हैं, देखो, संकल्प की गुरुता से प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक प्रत्येक कल्पना, उसको साकार किया जाता है। मैं तुम्हें इसका उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को सिखाने जा रहे हैं वो है इच्छा शक्ति। अब आप इस वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए कि संकल्प की गुरुता से प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक कल्पना को साकार किया जा सकता है। संकल्प से, यानी कि यदि आपने किसी चीज का संकल्प ले लिया है कि आप ये करके रहेंगे, तो वो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, कोई नहीं। देखिए, मैं मनोकामनाओं के ऊपर भी जो वीडियोस बनाती हूँ, मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो बनाती हूँ, तो उसमें भी मेरे कहने का यही तात्पर्य होता है, महादेव हमें यही सिखा रहे हैं और वही बातें मैं आपसे कहती हूँ कि वो कहते हैं कि यदि हमने संकल्प ले लिया, और संकल्प की गुरुता इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसका असर इतना ज़्यादा होता है कि हम अपना प्रत्येक स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं, प्रत्येक स्वप्न। और उसका उदाहरण वो कैसे देते हैं, वो धनुर्विद्या अपनी दिखाने के लिए एक धनुष बाण, एक तीर कमान अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और अपनी कल्पना शक्ति से प्रार्थना करते हुए जब वो उस तीर को आसमान की ओर छोड़ते हैं, तो वो तीर ऊपर आसमान में जाता है, वहां पर जाकर वो 4 तीरों में परिवर्तित होता है और राम और लक्ष्मण के चारों ओर एक एक तीर आकर गिर जाता है। यानी कि एक तीर छोड़ा था और वो 4 बनकर वापस आकर राम लक्ष्मण के पास धरती पर गड़ जाते हैं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, ये मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है धनुर्विद्या से, अब क्या तुम इस जो मैंने उदाहरण दिया है इसका अनुकरण कर सकते हो? राम जी कहते हैं, अवश्य गुरुदेव। और ये कहते हुए रामचंद्र जी अपना तीर निकालते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं, अपनी संकल्प की गरुता से वो उस तीर कमान को प्रेरित होकर जब छोड़ते हैं, तो वो आसमान में जाकर एक की जगह 6 तीरों में परिवर्तित होता है और आकर धरती में वो 6 के 6 तीर गड़ जाते हैं।
ये देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुम बहुत अच्छे से मेरी हर बात का अनुकरण और अनुसरण कर रहे हो। समय बीतता जाता है। राम जी और लक्ष्मण जी अपनी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु इस पूरे दौर में, इन पूरे सालों में राम जी शिव पूजन करना कभी नहीं भूलते। सदैव वो माटी का शिवलिंग बनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। रोज़ वो पूजा करते हैं। धीरे 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 समय बीतता है, युवावस्था में आ जाते हैं और रोज़ माटी के शिवलिंग की पूजा होती है। माटी का शिवलिंग है, माटी का संसार। माटी से माटी मिले, यही जीवन का सार। क्योंकि हम भी तो माटी के बने हैं और एक दिन इसी माटी में मिल जाना है। और इसीलिए राम जी रोज़ एक नया शिवलिंग का निर्माण करते हैं माटी का, और रोज़ उसकी पूजा करते हैं। और जब उस पर जल चढ़ाते हैं वो फिर पिघल जाता है और फिर अगले दिन वो नया शिवलिंग निर्मित करते हैं। तभी वहाँ पर महादेव उपस्थित होते हैं कई वर्षों के बाद। आकर बोलते हैं, राम, मुझे पहचाना राम? राम जी जैसे पलट कर देखते हैं, कहते हैं, मुझे ज्ञान से प्रज्ञा का मार्ग दिखाने वाले आराध्य मेरे समक्ष आए और मैं उन्हें ना पहचानूं? कभी हो सकता है महादेव? प्रतिदिन जब मैं शिवलिंग की पूजा करता हूँ तो मैं आपका ही ध्यान करता हूँ, आपकी इसी छवि का ध्यान करता हूँ महादेव। मेरी प्रत्येक श्वास पर आपका शत शत नमन है, प्रत्येक श्वास के द्वारा शत शत नमन है महादेव। और इस प्रकार से वो महादेव का नमन करते हैं। विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं, लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। महादेव कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र, आपके यज्ञ संपन्न होने का अब समय आ गया है। अब आप अपना यज्ञ की तैयारी कीजिए, अब आपका यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। अब सब ऋषि गणों को लेकर विश्वामित्र जी नौकाओं में सवार होते हैं, क्योंकि ताड़का ने तो उस वन में किसी को टिकने ही नहीं दिया था। तो वो सब वो वन छोड़कर बाहर आ गए थे दूसरी जगह पर। अब वो लोग फिर नौका में सवार होकर उस वन में जाते हैं। जब रास्ते में विश्वामित्र कहते हैं कि तुम दोनों ने जिस प्रकार से ये प्रशिक्षण पूर्ण किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं सिर्फ प्रसन्न ही नहीं हूँ राम, मैं बहुत गर्वित भी हूँ। क्योंकि एक गुरु के लिए इससे बड़े संतोष की बात क्या हो सकती है कि उसके शिष्य उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक आगे बढ़ जाएं। जितना एक गुरु ने सोचा भी ना हो और उसके शिष्य उससे भी आगे बढ़ जाएं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से अवगत कराऊं। अब वो ऋषि विश्वामित्र जी जो हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि राजभवन छोड़कर मेरे आश्रम में इतने वर्ष व्यतीत करने का मैं तुम्हें उद्देश्य बताना चाहता हूँ। अब तुम तो राजमहल में रह रहे थे ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके आया, गुरुकुल में प्रशिक्षित किया। आखिर कोई तो कारण होगा, वही कारण मैं ज्ञात करवाना चाहता हूँ तुम्हें। मेरे द्वारा तुम्हें प्रशिक्षित करने का क्या उद्देश्य था वो बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। और इस प्रकार से नौका में बातें करते करते वो किनारे पर पहुंचते हैं एक वन की ओर। वहाँ पर एक वन होता है। विश्वामित्र जी जब उस वन में उतरते हैं, नौकाओं से सब उतर जाते हैं, तो वो राम जी से पूछते हैं कि राम, इस वन में अन्य वनों से भिन्न क्या है? तुम उसकी सीमा पर खड़े हो ना, इस वन की सीमा पर। तुम नेत्र बंद करके देख कर मुझे बताओ कि इस वन में अन्य वनों की अपेक्षा भिन्न क्या है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, यहाँ वितृष्णा और विलगाव की व्याप्ति है, सिर्फ वितृष्णा और विलगाव की व्याप्ति। इस स्थान की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ सुख और शांति का अभाव है, जो मुझे प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया, इस वन में मुझे ऐसा लग रहा है, इस वन को देखकर, इस वन के अंधकार को देखकर मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है कि इस वन के प्राणियों की में को दुर्दशा है। वो किसी दुर्दशा से ग्रसित हैं। यहाँ के प्राणी प्रसन्न नहीं हैं। यहाँ के पशु पक्षियों जब चहचहा रहे हैं तो उसमें एक रुदन का आभास हो रहा है मुझे, एक रुदन का आभास हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है भैया, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये सब बातें सुनते हैं जब विश्वामित्र जी, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, बिल्कुल ठीक पहचाना।
अब आगे विश्वामित्र जी क्या बताते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।